बुलेटिन में खुशामदीद। गजा में अमन के लिए अमरीकी कोशिशें। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने अमन बोर्ड में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब का अहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर डेवोस में किया गया। सबसे पहले अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चार्टर पर दस्तखत किए। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, इंडोनेशिया, बहरीन, मराकश, उर्दन, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत किए। कोसोवो, हंगरी, आज़रबाईजान, बल्गारिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, पैराग्वे और मंगोलिया भी बोर्ड में शामिल हैं। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने दावा किया वो दुनिया भर में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। तवक्को है गजा अमन बोर्ड के जरिए खित्ते और दुनिया भर में अमन कायम हो सकेगा। अमरीकी सदर ने इस अज़्म का इजहार किया कि गजा को गैर मुसल्लह और उसकी तामीर नौ की जाएगी। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गजा की बहाली के बाद हम बोर्ड के जरिए दूसरे मामलात भी देखेंगे। डेवोस में गजा अमन बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्टर पर दस्तखत के लिए आए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफिया किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तसर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म ने अपने वक्त में शामिल फील्ड मार्शल का जिक्र किया, जिस पर सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करके मुस्कुराहट के साथ उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान के सदर और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें की। सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात हुई। फोरम में शरीक रहनुमाओं से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की गैर रस्मी मुलाकातों में इंतहाई गर्म जोशी रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर के आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने भी अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया। मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। सदर क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा आईसीसी 20 करोड़ अवाम को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। कराची में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। सदर, गार्डन, सुरजानी टाउन, गुलशन मैमार, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, बनारस, आइटेरिया, मेट्रोविल, बल्दिया टाउन और अतराफ में भी बारिश हुई। नया नाज़िमाबाद, एहसनाबाद, गडानी और हब चौकी पर भी बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। बर्फबारी के बाद कोयटा शदीद सर्दी की लपेट में आ गया है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत दिन में भी नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। दरख्तों और छतों से टपकने वाला पानी भी जम गया। मौसम की मजीद सूरत हाल बता रहे हैं मंजूर अहमद। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी है, साथ साथ छतों और दरख्तों से जो टपकने वाला पानी है वो तक जम रहा है। शदीद सर्दी की लपेट में इस वक्त कोयटा। सुबह से ही वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। शाम से जो है तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई, जिससे मजीद मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज दिन में भी दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजुमात से ऊपर नहीं गया। इसके साथ साथ रात में जो है दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस तरह शहरियों को परेशानी लाक है कि रात के औकात में कोयटा में गैस की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पे बीमार हो सकते हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग को ख़त्म कराए, ताकि जो शहरी हैं वो मुश्किलात से बच सकें और बीमारियों से बच सकें। जी, बलूचिस्तान के शहर चमन में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी। शहर की सड़कें बर्फ से ढक गईं। बड़े छोटे सब बाहर आ गए। एक नौजवान ने कहा उसने अपने शहर में पहली बार बर्फबारी देखी। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। यमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी से हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ दी है। तोबा अचगज़े में 4 फुट तक बर्फ पड़ी है। कोशकटाब ख्वाजा इमरान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। मैदानी इलाकों में अरसू बर्फ ही बर्फ है। पूरे शहर में जो है लोग खुशी मना रहे हैं। 25 साल 30 साल के बाद हम ऐसी बर्फबारी देख रहे हैं। पूरे शहर ने सफेद चादर उड़ी हुई है और ये सफेद मोती जो से हमारे चेहरे पे भी गिर रहे हैं। तवील खुशहाली का
खात्मा इससे मुमकिन हो सकेगा। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए नौजवान बच्चे घरों से बाहर निकल आए। जब से मैं पैदा हूँ मैंने चमन में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। बहुत सालों के बाद बर्फबारी हुई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। पंजाब जिला खानेवाल से हूँ सर, बहुत मजा आ रहा है सर, पहली बार बर्फबारी देख। कोयटा चमन शाहरा समेत बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद और बिजली का निजाम मुतासिर है। होने वाली बर्फबारी से जारी तवील खुशहाली का खात्मा होगा। कैमरामैन आयतुल्लाह के साथ अख्तर गुफाम, ARY न्यूज, चमन। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा, उसके बाद इमारत गिरा दी जाएगी। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासिर गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने गुल प्लाजा का दौरा किया। गुल प्लाजा के आसपास की इमारतों का भी मुआयना किया गया। महकमा बहाली सिंध के इजलास में DG रेस्क्यू ने बताया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। DG रेस्क्यू वाजिद महर ने कहा दाखिली और खारजी रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट, खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। आग की शिद्दत की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलबा हटाने में मजीद 2 से 4 रोज लग सकते हैं। गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी है। सानेहा गुल प्लाजा तबाही की ऐसी दास्तान बन गया जो एक ज़माने तक याद रखी जाएगी। कई जान से गए तो कई लोगों की जमा पूंजी राख हो गई। एकदम से शोर होना शुरू हो गया पिछली गली से कि आग लग गई है, आग लग गई है। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। बस मैं अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रोज रात को हम लोग मायूस होके सोते हैं, तो कब तक ऐसा रहेगा, कब तक ये मलबा वहाँ पे रहेगा। मेमन बाजी के नाम से मशहूर 45 साल की खातून 5 साल से गुल प्लाजा में गारमेंट्स की दुकान चला रही थी। कहती हैं पता ही नहीं चला आग कब फैली, उम्र भर की कमाई खत्म हो गई। एकदम से शोर होना शुरू हो गया पिछली गली से कि आग लग गई है, आग लग गई है। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, तो मैंने अपनी दुकान को खुला रखकर ही मैं भागी। जो हमारी जमा पूंजी थी वो सब हमारी खत्म हो गई। मेरे 5 बच्चे, मैं बेवा खातून हूँ, मैं किस तरीके से पालूं अपने बच्चों को। गोधरा कॉलोनी का 27 साल का साद अभी तक लापता है। गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। वालदा बेटे की राह तक रही हैं। बस मैं अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। रोज रात को हम लोग मायूस होके सोते हैं, तो कब तक ऐसा रहेगा, कब तक ये मलबा वहाँ पे रहेगा, कब तक हमें हमारा भाई नहीं मिलेगा, कब तक हम लोग इस तरह इस आस पे बैठे रहेंगे। 6 दिन हो गए आज हमने अपने भाई की शक्ल नहीं देखी है। इमदादी सरगर्मियों के साथ मलबे में लोगों की बाक़ियात भी ढूंढी जा रही है। इमारत की हालत ऐसी हो गई कि रेस्क्यू एहलकार भी अंदर जाते घबराते हैं। टीमें भेजी हुई है, हैवी मशीनरी है। कब पे हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है गुल प्लाजा वाली, वो वैसे ही खस्ता हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी रेस्क्यू एहलकार की जिंदगी खतरे में आए। वो एक्सेसिबिलिटी में हम अंदर जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग हम कर चुके हैं। बिल्डिंग के जो हिस्से गिरे हुए हैं अभी वहाँ पे हम क्लियरेंस कर रहे हैं। DNA से शनाख्त के बाद जाबाक 3 मैयतें वरसा के हवाले कर दी गयी। गार्डन के रिहायशी 47 साल के सरफराज, 24 साल के मोहम्मद उस्मान और गुजरावाला के 24 साल के मोहम्मद रिजवान की मैयत वरसा ने वसूल की। आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। क्रेन की मदद से छत पर मौजूद पार्किंग एरिया से मोटरसाइकिलें भी उतारी जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं सलमान लूथी। प्लाजा में लगी आग तो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई और इस वक्त रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी बिल्डिंग के अंदर जारी है। गुल प्लाजा के वो रोड जो पहले आर्जी तौर पर बंद किए गए थे, अब उनको सिर्फ लोगों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया है। अब हर तरफ तबाही, दुकानों के अंदर जला हुआ सामान नज़र आ रहा है। AC, कंप्रेसर, सीढ़ियाँ, ग्रिल सब जलकर राख हो चुके हैं। इमारत को देखें अगर आप तो जगह जगह इस पर क्रैक्स पड़े हैं, दरारें पड़ी हुई हैं और इसको इंतहाई मखदूश करार दिया गया है। रेस्क्यू इंतजामिया जहाँ पे काम कर रही है वो गुल प्लाजा की छतों पर जो मोटरसाइकिलें पार्क थी, 25 से 30 मोटरसाइकिलें जो पार्क थी, अब उनको उतारा जा रहा है। कई बेशतर मोटरसाइकिलें अपनी सही कंडीशन में हैं। क्रेन की मदद से मोटरसाइकिलें उतारने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो अंदर रेस्क्यू और सर्च की टीम्स हैं वो इस वक्त भी बेसमेंट के और अंदर की कुछ दुकानों, मेज़नाइन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रही हैं। साथ ही जो ये भी तलाश किया जा रहा है आया किसी की कोई बाकियात या लाश की इतला ना हो। उस हवाले से भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला गुल प्लाजा के अंदर भी जारी है। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं गुल प्लाजा से आने वाली बाकियात की हालत इंतहाई ख़राब है। DNA के लिए सैंपल भी नहीं ले सकते। उम्मीद है मज़ीद 8-9 लाशों के सैंपल्स ले सकेंगे। जाम बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से मदद ली जा रही है।
जो पहली 6 आई थी वो बहुत बेहतर कंडीशन में थी। उसके बाद जो हमें बॉडी मिली तनवीर की, उसकी कंडीशन वहाँ से ख़राब थी, मगर हमें क्योंकि उसके कपड़ों में से CNIC मिल गया था और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हुई। उसके बाद जितनी भी हमें बॉडीज़ मिलती हैं वो बॉडीज़ रिमेन्स मिलना शुरू हो गए थे। अब जो आना शुरू हुए हैं मुकम्मल तौर पे जल चुकी होती है, अगर आप उसको कर भी रहे उठाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में वो इतनी बुरबुरी हो चुकी है। DNA एक चीज़ है जिसमें सब्सटेंस केमिकल वहाँ तक पहुँचेगा तो ही उसका प्रोफाइल हो सकता है। ऑलमोस्ट 50 के करीब बैग्स हमने बनाए, 7 बॉडीज थी, बाकी बैग्स बनाए जो भी सैंपल किए, उन सैंपल सारे हमने लैब में पहुँचा दिए हैं। 8 से 9 के करीब बॉडीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से हम सैंपल्स कर पाएंगे। बहुत सारी कॉल्स मुझे आ रही हैं कि हमारे लास्ट जब हमारी बात हुई लोकेशन ये थी, इस दुकान पे था, तो हम उसको भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा पीस, कौन सा थैला, कौन सी बोन्स किस जगह से उठाई गई है, उसको भी एंटीमॉर्टम डाटा का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि अगर तो लास्ट कॉल वहाँ थी, लोकेशन वहाँ की थी, तो एक चीज़ सर्टेन की जाए कि ये आदमी इस जगह। और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं सानिया गुल प्लाजा में अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई है, बाकियात इंतहाई खस्ता हालत में हैं। बाकियात से DNA सैंपल लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पोस्टमार्टम नंबर 50 पे हैं, जो इनिशियल 6 थी और उसके बाद एक और, वो कंप्लीट बॉडीज थी। जो बाकी रिमेन्स हैं उन रिमेन्स के हमने सैंपल लेकर और के फैमिली मेम्बर्स के वो लेकर हमने भेजे थे और उसमें से हमारी 8 की शनाख्त हो चुकी है। 15 जो अब हमारे पास रिमेन्स हैं उनसे हम सैंपल्स ले रहे हैं। कुछ सैंपल्स ट्रिकी हैं, लेना मुश्किल है, मगर हमने लिए हैं, लेकर हम भेज रहे हैं और इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट लाइक आई सेड, इट्स अ ट्रिकी साइंटिफिक थिंग, इसीलिए थोड़ा देर। IG सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। तकरीबकारी से मुतालिक सवाल पर IG सिंध ने कहा कमेटी अपनी सिफारिशात देगी तो जायजा लेंगे। कमेटी है कमिश्नर साहब की सरकर्दगी में काम कर रही है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट और टेक्निकल लोग हैं उनकी मदद से, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही मोतबर जो शहर में इदारा है फायर सेफ्टी का और फायर फाइटिंग का, उसकी खदमात भी गवर्नमेंट ने हासिल की हैं। कमेटी की जो फाइलिंग है और रिपोर्ट्स हैं वो जब आएंगी तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल बेहतर तरीके से हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे। सानिया गुल प्लाजा ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। MA जिन्ना रोड पर मुतासरीन ने आज फिर एहतजाज किया, इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का कहना है 6 दिन से यहाँ है लेकिन प्यारों का कुछ पता नहीं चल रहा। प्लाजा में दुकान पर काम करने वाला नौजवान साथ भी लापता है। अहले खाना कहते हैं बेटे की तलाश में हलकान हो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। 25 साल की उम्र है उसकी। आखिरी जब उसकी कॉल आई तो बोला मैं निकल गया हूँ, फिर पता नहीं क्या हुआ, अंदर किसी ने आवाज दी, राब्ता भी हुआ, मगर थोड़ी देर बाद उसके राब्ता मुंतकिल हो गया। बिल्कुल न्यू कराची में रहते हैं, गोजरा कॉलोनी के अंदर। लोग तो बॉडी आ गई है मगर इसकी अभी तो पता नहीं चल रही है कि कहाँ है। हम 6 दिन से चक्कर लगा रहे। हमारा बच्चा 6 दिन से नहीं है, हमको इधर भगा रहे उधर भगा रहे, इधर कौन हमारे घर पूछने आया। घर का खर्चा एक बच्चा चलाता था, साज नाम है, साज काम करता था। अभी उसके माँ बाप के क्या बीते रही है। भांजाए साज सईद नाम है, 6 दिन से लापता है, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं, को परवाह ही नहीं है किसी चीज की। अस्पताल में पता चल रहा है ना इधर से पता चल रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बस बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर मुल्क का माशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। ये नहीं सुधरेंगे। कराची ब्लीड कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान बचाने के लिए फिल फॉर मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। ये आपने हमें किसके हवाले कर दिया, जो हर कत्ल पे इल्जाम लगाकर उसको डिफेंड करते हैं। ये खुली जमहूरी दहशतगर्दी है। कहीं तो आकर इस शहर वालों की जान बचाए, कहीं तो आकर अपना रोल प्ले करे। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हर तरह की हिमायत करेंगे। कोई कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम का कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ, बल्कि आवाम मर रही है। इस जमहूरी दहशतगर्दी से हमें बचाएं खुदा के वास्ते।
सब बातों का मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के ट्रैप में नहीं आएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वाक़े के अगले रोज़ ख्वाजा आसिफ और उनकी मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गोल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का दिफा करती रहेगी। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन लोगों ने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई, इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। उन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। इन्होंने कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब वही बयान दे रहे। का मकसद क्या? 18वीं तरमीम पे जिसको खत्म करनी है असेंबलियों में जाएं, अपनी अक्सरियत लेके आए। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का दिफा करती रहेगी। सब हमारी प्रायोरिटी है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स इसमें अगर मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक हुकूमत सिंध पहुंचाएगी। रिपोर्ट में अगर मेरा नाम भी आएगा ना कि मेरी गफलत थी तो मुझे भी नहीं बख्शा जाएगा और मैं अखलाकी तौर पर खुद ही घर चला जाऊंगा। अंदाजा ही ना था कि गुल प्लाजा की आग इतना बड़ा सानहा बन जाएगी। आग को सूबे का वज़ीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज़ को सवालात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत भी दे सकती है। सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, गुल प्लाजा के लिए 5 अरब की ऑफ़र हुकूमत को करनी चाहिए थी। CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सलमान इकबाल साहब ने जो बात की। 5 अरब की ऑफर की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट और सूबे के लिए 5 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है। हम इसका एस्टीमेट लगवाते हैं और जिन लोगों की जरा जो दुकानें थी इन प्लाजे को दोबारा इसकी जगह पर खड़ा करेंगे। सलमान इकबाल साहब ने जिस सिलसिले को शुरू किया है, इन लोगों की ऐसी इमदाद कर दी जाए, माली सपोर्ट कर दी जाए ताकि इनके कारोबार शुरू हो सके। सलमान इकबाल साहब ने आइडिया फ्लोट कर दी है, बल्कि मैं समझता हूँ इनिशिएटिव उन्होंने तो कोई किया था। हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं। गुल प्लाजा सानहे पर मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। इसाक ने बिलावल भुट्टो के नाम निहाद सिंध विजन को जलाकर राख कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब, काबिज मेयर मुर्तजा वाफ साहब, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई। 5वां दिन होने के बावजूद भी लोगों की लाशों को निकाला नहीं जा सका। आग लगती है, रेस्क्यू के लिए कोई नहीं पहुंचता। गटर में बच्चे गिर जाएं, कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता जिम्मेदारी। इस आग ने बिलावल भुट्टो के उस नाम निहाद सिंध विजन को भी जलाकर राख कर दिया। कराची में खुला गटर, एक और जान निकल गया। FB इंडस्ट्रियल एरिया में 70 साल का शख्स गटर में गिरकर जान बहा। लाश निकाल ली गई, शनाख्त इनायत के नाम से हुई। हादसा मैनहॉल का ढक्कन गायब होने के बायस पेश आया। फवाद राना को PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की बागडोर दोबारा मिल गई। लाहौर के ट्राइब्यूनल ने फवाद राना के भाइयों समीन और आतिफ राना का लाहौर कलंदर्स पर कब्जा खत्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में फवाद राना के भाइयों को 45 दिन के अंदर माकब के साथ 2.96 बिलियन रुपए अदा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के हमरा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर मुलाकात की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, डेवोस से रवाना होने से कबल ये खुशगवार मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से, और ये वीडियो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है। लाहौर में रवां साल और सर्दियों की पहली बारिश, गरज चमक के साथ बादल बरसने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हो गई। तेज़ हवा और बारिश के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अहमद खोखर मज़ीद बता रहे हैं। और इन सर्दियों की जो है वो पहली बारिश हुई है। इस वक्त लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कुछ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। बारिश और बूंदाबांदी का ये जो है एक मुश्तरका सा एक सिलसिला जो है वो लाहौर शहर में इस वक्त चल रहा है। आज सुबह से ही देखा गया कि लाहौर शहर को बादलों ने जो है वो अपनी लपेट में ले रखा था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, गुलबर्ग हो गया, टाउनशिप हो गया, ग्रीन टाउन हो गया, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर समेत दीगर ऐसे इलाके जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई और इस वक्त जो है वो बारिश थम गई है। लेकिन
तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इस पर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटे गरज चमक के साथ साथ मूसलाधार बारिश के भी जो है वो इम्कानात बताए जा रहे हैं। जी, बलोचिस्तान में कला अब्दुल्ला, कान मेहतज़ई, ज़ियारत तोबा, अचकज़ई में भी बर्फ़ पड़ रही है। मंचलों ने कोज़क के पहाड़ों का रुख कर लिया। खून जमाने वाली सर्दी में अंतर डालकर माहौल गर्म कर रहे हैं। बारी भी हुआ है और मैं अपने दोस्तों के साथ आया और मैंने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि बर्फबारी हो रहा है। हम दोस्तों के साथ बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए हैं। बालाई स्वात में बर्फबारी का आगाज़ हो गया, जिसके बाद मुल्क भर के सयाहों ने स्वात के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में डेरे डाल लिए हैं। मजीद बता रहे हैं शहजाद आलम। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने बालाई स्वात का रुख कर लिया। मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, महोडन, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए। हमारे साथ एक मुकामी सयाह मौजूद है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो जी मन करता है कि हम भी बालाई इलाकों यानी स्वात अपर स्वात जो है वहाँ जाएं, कालाम या दीगर इलाकों या मलम जब्बा जाए। इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि वो जब भी आए तो अपने साथ स्नो चेन, गर्म मलबूसात वो ज़रूर लेके आए। बालाई इलाकों में हालिया जो बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही सर्द रहेगा। जी, आपको बताएंगे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया है। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक और आजम रज़ी तारड़ ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात की। हुकूमती वफ्द ने पीपल्स पार्टी को मुश्तरका इजलास की मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत ने मुश्तरका इजलास के तीनों बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमत मुश्तरका इजलास के तीनों बिल में पीपी की तरामीम शामिल करेगी। पीपी ने हुकूमत को कानून साजी पर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को मुश्तरका इजलास पर एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत और MQM के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जारी। नून लीग के ज़राए का कहना है कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के बाद MQM को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। तमाम इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारी मफाहमत की ख्वाहिशात को रोंदा जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 8 फरवरी को स्याह दिन के तौर पर मनाना होगा। सरकारी अफसर, ठेकेदार और ताजिर जिंदा रहने के लिए भत्ता देते हैं। इसमें कई स्याह दिन देखे हैं, लेकिन अब हमें 8 फरवरी की बतौर एक स्याह दिन के मनाना, ज्यादा मामला खराब नहीं करना। हम कहते हैं स्याह की तरफ जाए, लेकिन हमारी मुफाहमत की तमाम ख्वाहिशात रोक दी जाए। ताक का इलाका, लक्कीमरवा का इलाका, बन्नू का इलाका है, जहाँ मैं रहता हूँ उसके दोनों तरफ पहाड़ है। दोनों पहाड़ों में कोई ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उनको टैक्स नहीं दे। तमाम सरकारी ऑफिसर जिंदा रहने के लिए उनको माहाना भत्ते देते हैं। तमाम कारोबारी तबका, वहाँ के खवानीन, वो इन लोगों को भत्ता देकर जिंदगी गुजार रहे हैं। डू और डाई मैच में पाकिस्तान की टीम की शानदार कारकर्दगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गया। कौमी लिटिल स्टार्स ने हरारे में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से आउटक्लास किया। 129 रन का हदफ आसानी से 27वें ओवर में हासिल किया। 74 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पर समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलकर 128 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 3 शिकार किए। सर्द मौसम ने एक बार फिर मुत्तहिदा अरब इमारात का रुख कर लिया। आज सुबह जबल अल जैश में दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम की सबसे सर्द सुबह साबित हुई। इससे पहले 2021 में इमारात के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे जा पहुंचा था। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने और सर्दी से बचने के लिए मुनासिब लिबास पहनने की हिदायत की है। फिल वक्त इतना ही।